बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइलम सिलेंट्रेटा से है। फाइलम सिलेंट्रेटा का एक पार्ट एक पोर्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया का अगला जो पोर्शन है उसमें पहली जो चीज़ है वो नर्वस सिस्टम है। अच्छा, इनमें कोई ख़ास सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। जिस तरह हायर एनिमल्स में ब्रेन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है जो प्रॉपर पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रही होती है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ऐसा नर्वस सिस्टम का पार्ट जो पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा हो, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म की सरफेस होती है, यानी जिसको हम एक्टोडर्म की लेयर कहते हैं, उसमें काफ़ी सारे न्यूरॉन मिलकर एक जाल तो बनाते हैं, लेकिन वो जाल इरेगुलर होता है, बेतरतीबा से होता है। वो ऑर्गेनाइज होके प्रॉपर जो सिस्टम बनना चाहिए था वो यहाँ डेवलप नहीं कर। अच्छा, नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये जस्ट न्यूरॉन का एक नेटवर्क है और ये इरेगुलर नेट है या प्लेक्सस है। प्लेक्सस जाल को कहा जाता है। प्लेक्सस किसको कहा जाता है? जाल को कहा जाता है। और ये आमतौर पे किस में होते हैं? बॉडी वॉल यानी एक्टोडर्म में होते हैं और यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता। अच्छा, स्केलेटन, आमतौर पे इनकी बॉडी के अंदर कोई स्केलेटन नहीं होता। ज़्यादातर एनिमल में जो पानी है वो इनके स्केलेटन का काम कर रहा होता है, यानी आम ज़्यादातर इनकी बॉडी के अंदर हाइड्रोस्केलेटन होते हैं। हाइड्रोस्केलेटन से क्या मुराद है कि जो पानी उनकी बॉडी में गया है वो इनके ऑर्गन्स को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। लेकिन कुछ इनमें कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कोरल्स वगैरह, ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट को जमा करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जमा करते हैं, जिससे एक बाहर स्केलेटन डेवलप हो जाता है। अच्छा, जो स्केलेटन बाहर डेवलप होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन। और ये बना किससे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब सवाल ये है कि इनके पास ये कैल्शियम कार्बोनेट आता कहाँ से? इसका जवाब ये है कि ये जो स्किन के सेल हैं या एपिडर्मिस के सेल हैं, ये समंदर से कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और बाद में उसको प्रॉपर वे में अपने बाहर डिपॉजिट कर देते, अपने बाहर डिपॉजिट कर देते। तो सबसे पहले मैनी कॉलोनियल सिलेंट्रेट सच एज कोरल प्रोड्यूस हार्ड एक्सकेलेटन। तो वो अपने बाहर एक हार्ड स्केलेटन बनाते हैं मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट की सिक्रेशन कैसे हो रही है? इट इज सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मल सेल। तो ये स्किन के एपिडर्मस स्किन के सेल को कहा जाता है। एपिडर्मल सेल स्किन के सेल सिक्रेट करते हैं और ये स्किन के सेल जो लाइम है, लाइम कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है, वो समंदर से लेते हैं और अपने ऊपर प्रॉपर तरीके से इसको कंसंट्रेट करके डिपॉजिट कर देते हैं। अच्छा, अगर बहुत सारे हमारे पास कोरल एनिमल हो, ये आमतौर पे चूंकि कॉलोनियल है, तो कॉलोनियल का क्या मतलब है? काफी सारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते होंगे। तो अगर काफी सारे कोरल्स का स्केलेटन मिल जाए तो ये एक बड़ा सा जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसको कोरल रीफ कहा जाएगा। कोरल रीफ यानी आप कह सकते हैं करोड़ों कोरल एनिमल्स का जो एक्सोस्केलेटन जब आपस में मिलता है तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है समंदर के अंदर। उस बड़े से स्ट्रक्चर को कोरल रीफ कहा जाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा कोरल रीफ ग्रो करते करते सरफेस पे भी आ जाते हैं। कोरल रीफ ग्रो करते करते सरफेस पे भी आ जाते हैं। अब जो पोर्शन कोरल रीफ का सरफेस पे आया होगा तो उसको कोरल आइलैंड कहा जाएगा। तो इस वजह से ये बात लिखी गई है कि काफ़ी सारे जो कोरल्स एनिमल्स के स्केलेटन जब इकट्ठे होते हैं तो या तो स्मॉल कोरल आइलैंड बनते हैं। तो कोरल आइलैंड कोरल रीफ का वो पोर्शन है जो समंदर से बाहर आया हुआ है, और जो समंदर के अंदर वाला स्ट्रक्चर जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा? कोरल रीफ कहलाएगा। अब ये जो कोरल रीफ है ये इतना बड़ा होता है, कहीं आप कह सकते हैं मीलों में फैला होता है। बाज़ दफ़ा ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी आप कह सकते हैं हैबिटेट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद जो अगली करैक्टरिस्टिक है वो मोटिलिटी, कि ये मूवमेंट करते हैं या नहीं करते। इसमें दो किस्म के एनिमल्स हैं इस फाइलम के अंदर। कुछ सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब अब आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे पास एनिमल जो किसी सरफेस के साथ अटैच रहते हैं, फिक्स रहते हैं, उनको सेसाइल कहा जाता है। जैसे सम स्पीशीज आर अटैच टू सरफेस, इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल हैं, जैसे हाइड्रा है, कोरल्स है, ओबीलिया है, सी एनिमून। ये सारे के सारे एनिमल को हम आगे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये इसके एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स हैं जो सेसाइल होती। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो मोटाइल होते हैं, यानी वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मोटाइल होते हैं। जैसे जेलीफिश, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। अच्छा, अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो इनमें काफ़ी सारे और एनिमल्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल अकेले अकेले रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। तो मैनी लिव एज ए सोलाइटरी का मतलब अकेला, एक, सिंगल। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं। जैसे सोलाइटरी
एनिमल की एग्जांपल है हाइड्रा, ये अकेला अकेला रहते हैं। जेलीफिश, सी एनीमोन, तो ये सारे इंडिविजुअल अलग-अलग रहते हैं। कॉलोनियल में जैसे कोरल्स, फाइसेलिया, वलीला, ये कोरल एनिमल्स हैं, सॉरी ये कॉलोनियल एनिमल्स हैं जो इकट्ठे काफी सारे एनिमल मिलके रहेंगे। अच्छा, कॉलोनी क्या है? काफी सारे इंडिविजुअल अगर इकट्ठे मिलके रहना शुरू कर दें, काफी सारे एनिमल्स अगर इकट्ठे मिलके रहना शुरू कर दें, तो वो जो पूरा मजमुआ तैयार होता है, एग्रीगेट होता है, उसको कॉलोनी कहा जाता है। अच्छा, आमतौर पे जो हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेटा है, उसकी कॉलोनी का जो एक मेंबर है या एक एनिमल या एक इंडिविजुअल है, उसके लिए हम ज़ॉइड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और जब एक कॉलोनी आप कह सकते हैं काफी सारे इंडिविजुअल या ज़ॉइड से मिलकर बनी होगी, तो उसमें सारे ज़ॉइड या एनिमल या इंडिविजुअल का एक जैसा काम नहीं होगा, वो अपनी कॉलोनी के लिए डिफरेंट काम कर रहे होंगे। सम कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं एक बात बताता चला जाऊँ, इसका नाम पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर क्यों रखा गया है? बज़ाहिर ये बड़ा अजीब सा नाम लगता है कि मैन ऑफ वॉर इसको क्यों कहा गया। तकरीबन 18वीं सदी में जो बहरी जहाज हुआ करते थे, खासतौर पे वो बहरी जहाज जो पुर्तगाल के लोग इस्तेमाल करते थे, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा बादबान होता था, काफी सारे कपड़े जहाज के ऊपर लगे होते थे। उनका काम ये था कि वो हवा को कैप्चर करना, हवा को रोकना, और फिर उस हवा को इस्तेमाल करके वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते थे। यानी आप ये समझ लें कि वो उनका मूवमेंट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था जो बहरी जहाज के ऊपर लगा होता था। अब ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, इसकी ये वैसे ज्यादातर होता समंदर में नीचे है, लेकिन इसका एक थोड़ा सा हिस्सा, एक गैस की बैलून की तरह का हिस्सा, वो समंदर की सरफेस पे पड़ा होता है, और वो बिल्कुल इसी तरह लगता है जैसे पुराने बहरी जहाज के स्ट्रक्चर बहुत सारे आप कह सकते हैं जो सरफेस पे हमें नजर आते थे। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर होगी। तो इसमें 5 किस्म के ज़ॉइड्स होते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन 5 के फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये आपकी बुक का आर्टिकल्स नहीं है, तो आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया, तो इस वजह से हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो आप इन 5 के फंक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फाइसेलिया में कितने किस्म के होते हैं ज़ॉइड? 5 किस्म के। तो 5 का फंक्शन आपके सामने नजर भी आ रहा है। रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीकों से होती है। जैसे हाइड्रा की बात करें, ये ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बर्डिंग के जरिए। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है कि सरफेस पे एक बर्ड बनेगा, बर्ड सेपरेट हो जाएगा और पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। अच्छा, ओबिलिया, इसमें दोनों रिप्रोडक्शन साथ साथ ही होती है। इसमें तो ज्यादा कॉमनली एसेक्सुअल होती है ना, तो इसमें क्या होती है, इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल यानी दोनों ही मेथड इस्तेमाल होते हैं और कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओबिलिया में एक ज़ॉइड है या एक इंडिविजुअल है जिसको कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल। इस ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर एक छोटा सा बर्ड अपीयर होता है, लेकिन जिस तरह हाइड्रा में बर्ड अलहदा होकर हाइड्रा बनाता है, लेकिन ये जो ब्लास्टोस्टाइल पे बर्ड अपीयर होता है, ये दोबारा ब्लास्टोस्टाइल नहीं बनाता, बल्कि हालांकि बर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो वो बर्ड अलहदा होके एक डिफरेंट इंडिविजुअल बना देता है जिसका नाम है मेडूसी। जिसका नाम क्या है? मेडूसी। फिर जो मेडूसी है उसके अंदर गुनेड्स डेवलप होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज डेवलप होते हैं, वो फिर आगे गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो गैमीट्स हैं वो मिलके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट मिलके फिर दोबारा आप कह सकते हैं ओबिलिया की कॉलोनी बन जाती है, जिसमें ब्लास्टोस्टाइल वगैरह दोबारा बन जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ओबिलिया में सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। तो ब्लास्टोस्टाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बर्डिंग हो रही है, यहाँ क्या हो रही है? बर्डिंग, और बर्ड सेपरेट होकर मेडूसी बना रहे हैं, और मेडूसी पे चूंकि टेस्टिस और ओवरी बन रहे हैं, स्पर्म और एग बन रहे हैं, जाइगोट बन रहे हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ब्लास्टोस्टाइल इट इज अ काइंड ऑफ ज़ॉइड। तो ओबिलिया की कॉलोनी में एक ज़ॉइड होते हैं जिसका नाम ब्लास्टोस्टाइल है, विच गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल कॉल्ड मेडूसी। लेकिन उसकी बडिंग से जो इंडिविजुअल बनेगा वो मेडूसी कहलाएगा। फिर मेडूसी व्हेन रिलीज इन वाटर, जब मेडूसी अलहदा होती है, उस बर्ड से अलहदा होती है, डिवेल्प रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस और ओवरीज डिवेल्प करेगा। ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्रोड्यूस गैमीट, ये प्रोड्यूस गैमीट करेंगे जिससे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर पूरी आप कह सकते हैं नए मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म या कॉलोनी डिवेल्प होगी। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में एक और चीज आती है कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ये बड़ा मशहूर टॉपिक है, चैप्टर नंबर 9 में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। प्लांट में 2 किस्म की जनरेशन होती है, एक को गैमेटोफाइट कहा जाता है, एक को स्पोरोफाइट कहा जाता है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को डिवेल्प करती है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को डिवेल्प करती है। तो इसी तरह यहाँ भी 2 जनरेशन है,
एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है। अच्छा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आमतौर पे पोलिप की शक्ल में या अटैच जनरेशन है, और ये आमतौर पे फ्री लिविंग स्टेज है, यानी ये अटैच रहती है और ये मूव करती है। अब होता क्या कि इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से सेक्सुअल जनरेशन प्रोड्यूस होगी और इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से एसेक्सुअल जनरेशन प्रोड्यूस होगी। तो बोथ जनरेशन ऑल्टरनेट विद ईच अदर। तो पहले इससे ये बनेगा, फिर इससे ये बनेगा। तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन प्लांट में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो डिप्लोहेप्लॉन्टिक है। डिप्लोहेप्लॉन्टिक का क्या मतलब है? एक जनरेशन डिप्लॉयड है जिसका नाम स्पोरोफाइट था, एक जनरेशन हेप्लॉयड है जिसका नाम गैमेटोफाइट है। लेकिन यहां दोनों जनरेशन डिप्लॉयड है, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली जनरेशन हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली जनरेशन हो, तो ये दोनों जनरेशन यहां डिप्लॉयड होंगी। तो ये हमारे पास जो मेन पोर्शन है वो खत्म हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स रहती हैं और एक कोरल रीफ वाला जो आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में डिस्कस होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।